आज मुझे बताया गया कि बड़ी भारी मात्रा में लगभग 550-600 लोगों ने रजिस्टर कराया आज के इवेंट के लिए। मुझे खुशी है कि इतने इंथुजियाज्म के साथ सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए पार्टिसिपेट करने के लिए। परमजीत चौधरी जी मैडम, आपके अचीवमेंट अपने आप में बोलते हैं। ये चीजें सालों साल की मेहनत के बाद अचीव होती है। You have made our country proud by getting a medal in Olympics. We feel honored to be beside you on the dais today. आपका इस प्रोग्राम में शरीक होना हम सबके लिए गर्व की बात है। रिजन हमको उन्हें लास्ट टाइम मिला था योगा कंपटीशन में। इनके योगा की परफेक्शन देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। उसके बाद से मैं भी एक ऑनलाइन योगा कर रहा हूँ रेगुलरली। बट इसमें कोई शक नहीं है कि एक स्पोर्ट्स का मकसद होता है कि आप उसमें कुछ हासिल करें, मेडल्स लाएं, देश को प्राउड करें, और एक स्पोर्ट्स का मकसद होता है कि आप अपने को फिट रखें। नौकरी के उत्तरदायित्व में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, फिर परिवार के उत्तरदायित्व में हम सभी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को इग्नोर करते हैं तो अपने दिनचर्या को और अपने हेल्थ को। और मुझे लगता है कि कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, विमेन इग्नोर देयर हेल्थ इवन मोर, क्योंकि उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब में तो ये नहीं कहा जाता कि अगर आप फीमेल डायरेक्टर हो तो आपको कम काम दिया जाएगा कंपेयर टू मेल डायरेक्टर। एक्सपेक्टेशन वही होती है, लेकिन घर जाके जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में आई थिंक बहुत कम फैमिलीज होती है जो कहती है कि हमें हाथ बताना चाहिए। नॉर्मली ये कहा जाता है कि घर का मैनेजमेंट है वो इंटायरली वुमेन काउंटर पार्ट को ही देखना है। लेकिन ये कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अपनी दिनचर्या प्लान करनी होती है, और जब उसमें स्ट्रेस आता है, टाइम की कमी होती है और बात होती है, तो सब कुछ करना होता है। सब जगह परफेक्ट होते हैं। अगर कोई चीज आप इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो आपकी अपनी हेल्थ है और उसकी तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे मैडम परमजीत चौधरी ने अभी कहा कि 1 घंटा कुछ टाइम निकाल के आप अपने आप को दीजिए, अपने को फिट रखेंगे, उससे जो संदेश आप अपने बच्चों को देंगे और साथ में अपने कलीग्स और रिलेटिव को सबको देंगे। आई थिंक उस मैसेज से जो हमारे देश का एक मकसद है कि फिट इंडिया बनाना है, हम सबको अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है। मैं हमेशा इन इवेंट में ये भी कहता हूँ कि ये सिर्फ अपने को फिट रखने के साथ साथ स्पोर्ट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी की उभर के आती हैं। हम लोग ईगो सेट करते हैं, टीम वर्क से काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जो पिछड़ रहा होता है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लीडरशिप देते हैं। ये सारी चीजें किताबों में सीखने को नहीं मिलती हैं, फाइलों में सीखने को नहीं मिलती हैं। ये तभी सीखने को मिलती है जब आप इस तरीके के खुले इनफॉर्मल माहौल में पार्टिसिपेट करते हैं। आज सूरज में सर्दियों का मौसम होने के बावजूद सब लोग यहाँ आए। आज पूरे दिन आपने मुझे बताया गया कि 11 से ज्यादा इवेंट्स थे जिसमें पार्टिसिपेट किया पूरे इंथुजियाज्म के साथ। आना जीतना तो कोई मकसद था ही नहीं। अभी फॉर्मेलिटी के तौर पे हम कुछ मेडल जरूर बांटेंगे, क्योंकि इस इवेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ टीम बना दी और कौन टीम जीती, कौन टीम सेकेंड आई, कौन थर्ड आई, ये सब करना पड़ता है। और फैक्ट है कि आपने पार्टिसिपेट किया, ये खुद में एक गोल्ड मेडल है सभी के लिए। और जिसमें कहा गया कि आप कोशिश देख कीजिए कि इस साल जो आपका स्टेमिना था, जो आपके अंदर कैपेसिटी थी, नेक्स्ट ईयर तक पार्टिसिपेट करें तो आप उससे ज्यादा फिट है, ताकि आप एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। दुनिया कहे कि ये क्या बात है कि एज बढ़ रही है कि ये बिल्कुल जंग होते जा रही है, और वो अचीव करने के लिए हर साल इसी एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करते रहिए। अंत में मैं हमारी डायरेक्टर वेलफेयर जो डीओपीटी से है लवप्रीत कौर, और सेक्रेटरी सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड सत्येंद्र जी का और उनकी सारी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो ये इवेंट को बड़ा सीमलेसली स्मूथली ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ज्यादा शिकायत नहीं होगी। थोड़ी बहुत जो शिकायत है वो फीडबैक के तौर पे आप बता सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम इस तरीके का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो और बेहतर कर सकें।
मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।